ओम शांति। वर्तमान समय हमारे सच्चे पिता जो हमारे कल्याणकारी पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, जिनको कहा जाता है एक परमात्मा ही सत्य है, तो सत्य ज्ञान, दुआएं, आशीर्वाद, प्यार इस समय हमें दे करके पतित विकारी सृष्टि से हमें पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया में ले जाते हैं। तो बाप हमें, परमात्मा बाप हमें सिर्फ कहते हैं कि बच्चे, पुरुषार्थ सहज करने का एकमात्र तरीका है कि पिता श्री ब्रह्मा, उनको फॉलो करो, उनके हर कर्म, उनकी जीवन, उनके गुण स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ये सहज मार्ग है। पिता श्री ब्रह्मा ने इस संसार में रहते हुए कर्म योगी बन के, सहज योगी बन करके, निरंतर योगी बन के, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए कैसे एक आदर्श राज योगी, कर्म योगी, सहज योगी बन के दिखाया, हमारे सामने सैंपल और एग्जाम्पल बने। चाहे उनके शरीर की आयु इतनी बढ़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने शिव बाबा को याद करके उनसे सारी की सारी शक्तियां, सारे गुण प्राप्त किए, जो संसार की सबसे पहला नंबर 1 ऊंच से ऊंच आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड, श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने पद प्राप्त किया। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्मा की आत्मा ने जो कर्म किए वो आपके आगे सैंपल है। तो सैंपल को देख करके तो पुरुषार्थ बहुत सिंपल हो जाता है। इन्होंने घर बार नहीं छोड़ा, कोई परिवार नहीं छोड़ा, संसार नहीं छोड़ा, संसार के कर्तव्य और ही पूर्ण रूप से किए, इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार संभाला, लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाया। उसका कारण ये था, मुख्य कारण ये था, जो शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने, ब्रह्मा बाबा ने उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया, उसी पर चले। जैसे भोजन हम रोज का रोज समय पर हजम करते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, और दूसरा भोजन भी हम 5-6 घंटे बाद खा सकते हैं। इसी प्रकार शिव बाबा ने जो अमृत वाले जो शिक्षाएं दी ब्रह्मा मुख द्वारा, तो ब्रह्मा पिता की आत्मा ने वो शिक्षाएं पहले अपने लिए ही समझी कि बाबा पहले मेरे को शिक्षा दे रहे हैं, बाद में नेक्स्ट दूसरों को। सिंपल पुरुषार्थ। तो बाबा ने जितनी शिक्षाओं को, बाबा की शिक्षाओं को मनन चिंतन करके धारण किया, तभी सहज पुरुषार्थ हो सका। क्योंकि नंबर 1 आत्मा थी तो पतन में भी नंबर 1 में आई। क्योंकि जो इंजन होता है, इंजन के सामने तूफान आते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने शिव बाप के आगे नतमस्तक होकर के, निरअहंकारी बन करके, जो भी बाबा ने शिक्षा दी उनको स्वीकार किया। तो गीत में कहा गया, आई तार अलीफ की सर्वस्व दे दिया, हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया, वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा, जुल्म और सितम में तुम ब्राह्मण परिवार की बना रहा ढाल,
शिव के रथी तूने जग में कर दिया कमाल। तो ब्रह्मा बाप में ये शक्ति कैसे आई? शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं किसी को एक्स्ट्रा सहयोग नहीं देता, लेकिन आत्माएं अपने आप ही पुरुषार्थ से आगे बढ़ती हैं। ये पढ़ाई है, ये कमाई है, ये विकारों से लड़ाई है और ऊंचे पद पाने की चढ़ाई है। तो इसीलिए हमारा मंत्र ही है, योगी बनो पवित्र बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ो, योगी का मतलब है अपनी बुद्धि का जोड़, बुद्धि का कनेक्शन पिता परमात्मा के साथ हो। ये हमारा परम कर्तव्य है, ऐसे प्यारे बाप को याद करना। ऐसा बाप जो कौड़ी से हीरा बनाए, नर से नारायण बनाए, सर्व संसार के सुख हम पर बलिहार करे, सारे संसार की शक्तियां हमें दे दे। तो ऐसे पिता कि हम कितने कृतज्ञ हैं। हम कर्जा चुका नहीं सकते किसी जन्म में भी। इसलिए भक्ति में भी कहा, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। अरे हमारा परम कर्तव्य है, बल्कि हमारा धर्म है, कर्म है, अब से प्यारे बाप को अपने नैनों में समा लेना, अपने दिल में बिठा लेना, अपने दिमाग में उसे बसा लेना। तो जहाँ पिता परमात्मा जैसे टॉर्च में सेल डालते हैं तो टॉर्च जलती है, ऐसे शिव बाबा की याद ही एक बैटरी है, जिससे आत्मा का जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ता है। लाइट हाउस व्हाइट हाउस बन जाते हैं। इसमें सोल एनर्जी आ जाती है, आत्मा की शक्ति आ जाती है। बहुत सहज परमात्मा मेरा पिता है, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा। सिर्फ बाबा शब्द दिल से निकले हरदम बाबा, जीवन तूने बना दिया, माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तूने खिला दिया। बाबा, बाबा शब्द ही प्यार से भरपूर है, वरदानों से भरपूर है। बाबा से, पिता परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको प्यार से याद करो, अपने आप ही परमात्मा पिता बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। तभी तो कहा लव बिगेट्स लव, प्यार से प्यार होता है। अगर हम बाप को समझो, कितना ऊंचा बाप मिला है, जिसका गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। और ये एक ही बार पिता परमात्मा से इस सृष्टि काल चक्र में एक ही बार मिलन होता है। अगर इस मिलन का लाभ उठा लिया, नहीं तो रह जाएंगे। तभी कहा ले जाएंगे दिल वाले ले जाएंगे, रह जाएंगे देखने वाले रह जाएंगे। अब देखने का समय नहीं है, बाप से सब वरदानों से झोली भरने का समय है। बाबा तो बिन मांगे हमारे भंडारे भरपूर करते। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। जैसे पावर हाउस, बिजली के पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने से सारी शक्तियां घर तक आती हैं, फैक्ट्री तक आती है, कुछ भी करो। ऐसे ही बाबा से नाता जोड़ने से अपने आप ही कार्य में कुशलता आती है। तभी का योगा कर्मेशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है, सफलता साथ रहती है। तो भगवान से जैसे सूर्य से हम मांगते नहीं है, सूर्य की किरणें ऑटोमेटिकली हमें मिलती हैं और उससे कोई जितना भी लाभ उठाओ, सोलर एनर्जी जमा करो, कुछ भी करो,
ऐसे पिता परमात्मा की शक्तियां हमें रात दिन मिलती हैं, लेकिन उनका लाभ लेना हमारा ही अपने ऊपर ही निर्भर करता है। विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता सबके सामने सूर्य की तरह प्रकट होते हैं। तो ये पिता परमात्मा से पहचानने का समय यही है। इसलिए गीता में अर्जुन को बार बार कहा भगवान ने कि अर्जुन, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई हैं, और कोई में भी जो कोई निकलते हैं जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है उसको संपूर्ण प्राप्त करते हैं। अब आप बताइए संपूर्ण प्राप्ति कैसे हो? इसलिए हनुमान के लिए कहा कि वो सूर्य को निगल गया। तो सूर्य को निगलना माना ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा को अपने अंदर समा लिया, पी गया। बाकी सूर्य को कोई निगल थोड़ी सकता है। जैसे माँ कहती है, बच्चा बेटा तू तो मेरे दिल में बसा हुआ है, तू मेरे नैनों में घूमता रहता है, मैं तेरे बिना अंधी हो जाती हूँ। ऐसे ये क्या है? सिर्फ प्यार है। बच्चा आया अपनी माँ की गोद में समा गया। समा गया माना क्या? मर गया। ये एक प्यार में समा गया। तो पिता परमात्मा को जो सत्य है उनको सत्य हमारा स्नेह चाहिए। सच्ची दिल पर साहेब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। तभी कहा गया दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। क्योंकि विदुर के साग में भी परमात्मा प्यार स्नेह भरा हुआ था। तो प्रभु प्यार पाने का केवल एकमात्र तरीका है, सिर्फ शिव बाबा की मत पर पूरा चलना। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। बिना योग के ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के योग नहीं। परमात्मा पिता को पहले हम पहचानते हैं, ज्ञान मिला तभी तो हमने उनको याद किया, यही है, यही है, यही है। जब हम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो पिता परमात्मा का गुण, ज्ञान, शक्तियां सब हमारे अंदर समा जाती हैं। इसलिए कहा योग के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना योग नहीं। तो जीवन जीवन बनाने की कला पिता परमात्मा ने हर रोज हमको ज्ञान अमृत का डोज दिया है। तो पहला कर्तव्य है ज्ञान मुरली को, ज्ञान के शब्दों को समझना, धारण करना, वैल्यू देना, तभी वैल्यूएबल बनेंगे। जैसे टीचर की शिक्षाओं को स्टूडेंट बड़े अटेंशन से, सावधानी से सुनता है और उसे एक्टिवेट करता है, अपने जीवन में धारण करता है, वही विद ऑनर पास और सफलता मूर्त बनता है। यहाँ भी ऐसे ही है। तो ये जीवन संसार में ऐसे हम जीते हैं जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए ऊपर रहता है। इसी प्रकार हम अपनी योगी जीवन से जीवन ऐसा श्रेष्ठ, महान, धर्मात्मा, पुण्यात्मा बनाते हैं। तो कितना सहज है। इसलिए बाप परमात्मा, देखो बाप कोई बच्चे के लिए कोई कठिन मार्ग बताएगा तो शिव बाबा जो अति प्यारा, अति मीठा है और है भी भोला, क्योंकि भोला जल्दी राजी होता है। इसलिए बाप के लिए कहा गया जहर हंस हंस के पी लेना और अमृत बांटते जाना, पीने और पिलाने में तुम्हारी याद आती है। तो हमें कौन मिला है? बेहद का बाप, सारी सृष्टि का रचयिता, पतित पावन, सदगति दाता, कल्याणकारी मिला है, जिनकी महिमा वर्णन की ना जाए। ऐसे प्यारे बाप को पा करके बाप के प्यार में खो जाओ, समा जाओ। यही बाप की प्राप्ति का एक मूल मंत्र है, आधार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।